इस क्वेश्चन में क्या था, आफ्टर allowing a discount of 11.11%, trader still makes a profit. At what percent above CP does he marks in his goods, on his goods, sorry. ठीक है, तो हमें मार्क प्राइस निकालना है। तो सीपी को अगर मैं 100 लेट कर लेती हूँ, ठीक है, लेते सीपी भी 100 और उस पर आपको गेन हो रहा है 14.28%, ठीक है। तो दिस मीन्स आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 114.28%, ठीक है। अब आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया। तो अब हम सेलिंग प्राइस की हेल्प से अपना मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला व्हेन सेलिंग प्राइस इज गिवन इज सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 114.28 इनटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो। 11.11 को 100 में से माइनस किया 88.89 और 11428 इंटू 100 और ये पॉइंट रिमूव किया, इसका 100 नीचे, इसका पॉइंट रिमूव किया, ये 100, ठीक है, ये कैंसिल। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 128.56% इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलो, कल लास्ट क्वेश्चन यही कर रहे थे, कंटिन्यू करो, आंसर बताओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, ठीक है, 10,000। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कल हमारा एक क्वेश्चन बीच में ही रह गया था, इनका क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो टेक एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 एंड 54। ये कितना आएगा जब आप एलसीएम लोगे, इट विल बी 432, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है इसको 432 से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। करो डिवाइड, 136, ठीक है, 0 आ गया, so it will be 1296 4 में से 9 या 6 और 64 हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर, ठीक है, ये 3 पे है। अब जो हमारे पास रिमाइंडर आया, ठीक है, हम उसको क्या कर देंगे, जो हमारे पास ये 10,000 था स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसमें से रिमाइंडर को क्या कर दिया, माइनस, ठीक है। करो माइनस, ये कितना आया मैम, वो तो फिर मैम डिवाइड ही नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है, 9936 और जो ये एलसीएम आया था इसको हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस, करो प्लस। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास, 10368। मैम दिस इज द 14 का आंसर। मैम 45 डिग्री, मैम 45 डिग्री नहीं, रॉन्ग है। फर्स्ट क्वेश्चन में किसको कोई डाउट है 13 में, मैम 180, नहीं, रॉन्ग है। और आंसर चैट में करो। और सॉरी मैम 90 आएगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करो। If
इसमें तो देखो आपको पता ही है BAC, मतलब ये जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री है। जो जो गिवन है हम उसको अलग से लिख लेते हैं। एंगल BAC आपको क्या गिवन है? 90 डिग्री। ठीक है, AF इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू OF। AF OA OD OF ये सब आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा आपको दो चीजें और दी है। EO जो है वो CA के पैरेलल है, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं। ठीक है, EO इज मैम पैरेलल 300 DO is parallel to, ये चीजें हमें गिवन थी एंड वी हैव टू फाइंड द x। ये है x। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो आपका जो एंगल F है ये कितना होगा? ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसके बाद और इसका रीजन है कि ये भी हो सकता है DF जो है वो पैरेलल है BC। ठीक है, और एंगल C जो है वो आपका x के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, सेम वही एक रीजन आ जाएगा कि OE जो है वो आपका FC के पैरेलल है, AC के। AC के है तो FC के भी होगा ना। ठीक है, FC के पैरेलल। ठीक है, और इसका रीजन भी साथ में क्या आ जाएगा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो हमसे एंगल x पूछा था, एंगल x आपका एंगल C के इक्वल हो गया, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, 15th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई। ये तो सिंपल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देखो BAC आपको 90 गिवन था। ठीक है, अब देखो ये लाइन और ये और ये सब आपस में इक्वल है। AFO जो जो हमें गिवन है वो हम सबने लिख लिया। ठीक है, अब देखो EO ये पूरी लाइन, ठीक है, पैरेलल है AC के, तो अगर ये AC के पैरेलल है दिस मींस ये FC के भी पैरेलल होगी। ठीक है, सेम वे OD ये जो लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल है BC के। ठीक है, अगर ये BC के पैरेलल है तो दिस मींस ये EC के भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। और ट्राइंगल का, आइसोसेलेस ट्राइंगल के ईच एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स 60 60 कुछ ना गिवन हो तो साइड्स इक्वल हो तो 60 होते हैं ना एंगल्स, तो इसलिए वो 60 रहा। और F जो है वो आगे C के इक्वल हो गया और C जो है वो X के इक्वल था क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, तो X भी कितना आ गया? 60 डिग्री। 15th भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो उसमें क्या था, 100 रुपीज, ठीक है, 80 रुपीज और 60 रुपीज पर केजी के उन्होंने ड्राई फ्रूट्स खरीदे। ठीक है, कौन सी रेशो में खरीदे हैं? 3, ये वाले 4 में और ये वाला 5 रेशो। ठीक है, और फिर उसको उन्होंने 50% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। अब हमें ये बताना है कि पर केजी उन्होंने कितने में सेल किया होगा ड्राई फ्रूट। ठीक है, तो इसको हम एक्स करके भी कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो इसकी अमाउंट कितनी होगी? 100 रुपीज का था, 3 रेशो थी, तो ये हो गया 300, 8 4 जा 32 और 6 5 जा 30, ये आ गया 300। ठीक है, हम इनको प्लस कर लेते हैं। ये इसकी टोटल अमाउंट आ गई हमारे पास कि इसने 300 का ये खरीदा, 320 और ये 300, 3 + 3 + 3 9, तो ये आपका जो टोटल परचेज हुआ है ड्राई फ्रूट्स वो कितना हुआ है? 920 रुपीज का। ठीक है, अब इस 920 पे उसने क्या किया है? 50% उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो निकालो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 920 इंटू 50%, 416। ठीक है, अब देखो टोटल कितना हो गया? 920 तो उसका वैसे ही
सेलिंग प्राइस आ रहा है, ठीक है, और उस सेलिंग प्राइस पे उसने 460 का क्या ले लिया, प्रॉफिट। तो टोटल एक्चुअल में वो सेल कितने के हुए हैं, 920 प्लस 460 कितना आया, 1380 रुपीज का क्या आया एक्चुअल में सेलिंग प्राइस। अब हमें सेलिंग प्राइस पर केजी निकालना है, ठीक है, निकालो। 1380 सेलिंग प्राइस आया और पर केजी ये कितने केजी थे हमारे पास, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 12, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है, ये आ गया 115 रुपीज पर केजी। किसी को डाउट? नो डाउट मैम। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे, क्वेश्चन नंबर 16। यस यस मैम। करे स्टार्ट। देखो दो ट्रेन्स की बात हो रही है, एक तो हो रही है एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, हम दोनों को साथ ही लेके चलते हैं, एक हो रही है गुड्स ट्रेन, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, ट्वाइस एज लॉन्ग, जो कि उससे डबल है, एंड गोइंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, और गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। पैरेलल ट्रैक पे ही 54 सेकंड्स टाइम है। हाउ लॉन्ग विल द एक्सप्रेस ट्रेन, कितना टाइम लेगी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो कि 400 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो पहले तो हम स्पीड देख लेते हैं, इसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बाकी सब चीजें हमारे पास मीटर और सेकंड्स में है, जिसमें हमें स्पीड्स को भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 80 इंटू 5/80, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, कटिंग हो जाएगी बाद में कहीं ना कहीं, और ये हो गया 40 इंटू 5/80। आप सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमें लेंथ भी नहीं पता, दोनों ट्रेन की लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, मैंने लेट कर ली, एक्सप्रेस ट्रेन की मैंने लेंथ को एल ही लेट कर लिया, ठीक है। अब जो गुड्स वाली ट्रेन है वो एक्सप्रेस ट्रेन की डबल है, ट्वाइस है ना, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, डबल ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, मतलब ये 2L हो गई मैम 2L, ठीक है। अब देखो टाइम कितना गिवन है हमें, 54 सेकंड्स गिवन है कि वो ओवरटेक कर रही हैं एक दूसरे को 54 सेकंड्स में। अब पहले तो हमें, हमारे पास टाइम तो है, हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 3L, ठीक है। अब करो फाइंड आउट स्पीड, मैम कर दिया मैंने, सेंड आ गया आपको फोन पर मैसेज भी। इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कितना आपके पास 3L, टाइम कितना आपके पास 54, अब स्पीड कितनी लेंगे, गुड्स ट्रेन की, गुड्स वाली ट्रेन है, ठीक है, तो ये आएगा 40 इंटू 5/80, गुड्स की ट्रेन ओवरटेक कर रही है, ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब ये हमारे पास आ गया 200/18 इज इक्वल्स टू 3L/54, इसको सॉल्व किया, एटीन 3 जा 54L, L कितना आ जाएगा 10800/54, ठीक है। अब यहां से L कैलकुलेट करो, L कितना आया, ये आ गया 200 मीटर्स, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ आ चुकी है, ठीक है, दिस मींस ये हमारे पास कितना आ गया 200, और ये इसका ट्वाइस था, ये कितना आ गया 400 मीटर। अगर आपसे क्वेश्चन में लेंथ पूछी जाए तो आंसर आ जाता, ठीक है, लेकिन उसने आपसे क्या पूछा है, टोटल टाइम टेकन। अब टाइम हमने बताना है कि उसको टोटल टाइम कितना लगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस कर रहा है,
ठीक है, तो हमें वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन तो लेनी लेनी है, साथ में हम क्या लेंगे, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है, एक्सप्रेस ट्रेन को कंसीडर करना है, एक्सप्रेस ट्रेन की लेंथ कितनी है 200, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 400, ठीक है। और स्पीड, अब स्पीड भी हम कितनी लेंगे, स्पीड कितनी आएगी, एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो रही है ना, तो Yes. एक्सप्रेस स्पीड ली जाएगी, ठीक है। 8 5 40, 400 अपॉन 80, तो ये कितना आ गया 18. 600 इंटू 18 अपॉन 400, ये कैंसिल, ये 3, ये 2, 2 9 का, ठीक है। ये कितना आ जाएगा एग्जैक्टली 27 सेकंड्स, 27. ये आंसर आ गया। मैम एक बार आप मेरा क्वेश्चन देख लो. मैं देख लूंगी बाद में, अभी ना ये आगे देना है पेपर किसी को, ठीक है, तो इसीलिए ये पहले सॉल्व करना है। इसमें किसी को कोई डाउट, नो मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो शेडेड रीजन है, स्क्वायर की साइड 14 है, दिस मींस ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती है। और एपीबी और सीपीडी आपका सेमी सर्कल है, दिस मींस ये इसका रेडियस होगा, ठीक है, तो रेडियस हो गया 7, सेम इसका भी रेडियस हो गया 7, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, शेडेड एरिया। तो अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, और कितने सेमी सर्कल है आपके पास 2, तो इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये क्या होता है, साइड इंटू साइड माइनस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये 2 है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेमी सर्कल का हाफ हो जाता है ना सर्कल का एरिया, तो ये 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल। इसको सॉल्व कर दो, 14 इंटू 14 माइनस 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 196, 22 इंटू 7 इज 154, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लोगे, माइनस और माइनस करके कितना आ जाएगा 242 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक। कोई डाउट किसी को, नेक्स्ट, in a factory production roses to 48400 and 40,000 in 2 years, from 40,000 in 2 years find the rate of growth per annum, रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है। तो इसमें आपका क्या अमाउंट वाला फॉर्मूला याद है ना, बताया था, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 100 पावर टी, ठीक है, यही होती है ना। पुट करो, अमाउंट कितनी है 48400, प्रिंसिपल 40,000, 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर कितनी आ गई 2, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ की ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 40,000, यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया 121 अपॉन 100, ठीक है। हमारे पास फाइनली जो बचा वो बचा 121 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर में क्या है 2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो, अब देखो ये स्क्वायर है, हम ये चेक कर लेंगे किसका स्क्वायर होता है। अब 121 है, ठीक है, मैं इस 2 को यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ गया 11 का स्क्वायर, ये 10 और ये कितना आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। अब क्या करेंगे,
आप 1 को माइनस भी कर सकते हो यहाँ लाके, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, वो लेंथी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। 11/10 है, माइनस किया 1, ठीक है, और इधर क्या रह गया हमारे पास r/100। अब लो एलसीएम, एलसीएम लिया, ये आ गया 10, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू r/100। ये आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू r/100। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 10r इज इक्वल टू 100। तो रेट कितना आ गया आपके पास 100/10, सो ये आ गया 10%। ठीक है, 10% इज द आंसर। किसी को डाउट कोई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 19, ठीक है। बॉक्स प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 10 प्लस बॉक्स माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 19 और इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन है, आपको फिल इन द बॉक्सेस है क्वेश्चन, ठीक है, करो ट्राई। चलो इसको करने का तरीका क्या है, मैं ऊपर लेट कर लेती हूँ x, इसको लेट कर लेती हूँ y, इसको कुछ अलग ले लो, ये ले लिया a और ये ले लिया b, ठीक है। अब देखा जाए तो मेरे पास इक्वेशंस क्या बन रही हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 10 and a माइनस b इज इक्वल टू 80, यही बन रहा है, ठीक है। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब एक इक्वेशन ये भी बन जाएगी, x प्लस a इज इक्वल टू 90, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन थर्ड, एंड y प्लस b इज इक्वल टू 7, ये बन गई मेरे पास फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं क्या करूंगी, थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करूंगी, फोर्थ एंड थर्ड, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन है और ये थर्ड है, इनको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस a, ठीक है, इसको मैं किसमें से माइनस कर दूंगी, माइनस y प्लस b, ठीक है। ये माइनस हो गया। अब सेम वे हमारा 19 माइनस 7 भी हो जाएगा, ठीक है, हो गया सब्ट्रैक्शन। अब इसको आगे सॉल्व करो। अब देखो x प्लस a माइनस हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, और 19 माइनस 7 इज 12, ठीक है। अब इसको मैं एक साथ कर लेती हूँ, x माइनस वाई प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखो x प्लस x माइनस वाई तो मेरे पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन a माइनस b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 18 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या पुट कर सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ 8, सो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 8, दिस इज 12, ठीक है। तो दिस मीन्स मेरे पास x माइनस वाई कितना आ गया, 4, ठीक है। यहां तक सॉल्व हो गया। अब ये मेरी क्या बन जाएगी, 4 तक थी ना, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 5। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं? अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दोनों इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट और फिफ्थ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इनको प्लस कर लो, देखो क्या आता है, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 14, सो x कितना आ गया मेरे पास, 14/2, ये कितना आ गया 7। अब x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 7, ठीक है, x 7 आ गया, तो अब बाकी इसमें पुट करना स्टार्ट कर दो। मैंने अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसको पुट करती हूँ, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो y कितना आ गया मेरे पास 3, अब x आ गया आपके पास 7, y आ गया आपके पास 3, ठीक है। अब मैं इसमें थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूं x की वैल्यू, तो x कितना था, 7 प्लस a इज इक्वल टू 19,
तो a कितना आ जाएगा 19 माइनस 7 दैट इज 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 12। ठीक है, सेम वे अब आप b के लिए किसी में भी पुट कर लो, इसमें करना है इसमें करना है इसमें, सेम ही वैल्यू आएगी a माइनस b इज इक्वल टू 8। ठीक है, a कितना है आपके पास 12 माइनस b इज इक्वल टू 8, सो माइनस b इज इक्वल टू 8 माइनस 12 माइनस b इज इक्वल टू माइनस 4, सो b कितना आ गया आपके पास 4। ये आ गई सारी वैल्यूज। किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट नंबर should replace the question mark। ठीक है, अब देखो सीरीज क्या है 13 into 13 is equals to 16, 24 into 24 is equals to 18, 25 into 25 is equals to what? This is your next question। देखो सिंपल सी सीरीज क्या रहेगी 13 into 13 is 169, इसको क्या किया 1 plus 6 plus 9, तो ये कितना आ गया 60। ठीक है, 24 into 24 is 196, तो ये क्या किया 1 plus 9 plus 576, 24 है, तो 5 plus 7 plus 6 ये कितना आ गया 80। ठीक है, अब 25 का क्या होगा 625, सो आंसर विल बी 6 plus 2 plus 5, ऐड किया 6 plus 2 8 plus 5 13, so your answer will be 30। क्लियर? किसी को डाउट? नो मैम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।